क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q 25 डिग्री है, 25 डिग्री यहाँ पर R कितना है, तो R यहाँ पर 65 डिग्री, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग अगर P निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर कोण P अगर निकाल लिए, P कितना डिग्री का है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, तो PQR में Q बराबर कितना 25 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद R बराबर 65 डिग्री, R बराबर 65 डिग्री और P बराबर हम लोगों को निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं क्या, तो लिख लेंगे हम लोग जानते हैं, पहले देखिए आराम से आपको दिल थाम के बैठना। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए तीन कोण दिया हुआ, तो कोण Q, कोण R और कोण P, PQR दिया हो, P निकाल लेंगे और 180 के बराबर कर देंगे। तो कोण Q दिया हुआ कितना 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, उसके बाद कोण P निकालेंगे तो P ऐसे लिख देंगे, कोण P बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 65 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 और 8 1 9 90 डिग्री, अब प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस में होगा, बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो कोण P बराबर कितना हुआ, तो हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर जब ये 90 डिग्री हुआ कोण P, यहाँ पर मैं उल्टा के दिखा रहा हूँ आपको, जब ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर सीधा आपको रखना, जब यहाँ पर ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर जो 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि लिख देंगे, हम जानते हैं कि ऐसे लिख देंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय यानी हम लिख देंगे, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, तो जो मतलब क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है वो तो लंब हो जाएगा, यहाँ पर PQ लंब हुआ, और आधार क्या हो जाएगा लंब, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा PR हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, नहीं ये आधार ये होगा लंब और ये आधार, और कर्ण हो जाएगा QR, तो QR का स्क्वायर बराबर, QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर PQ या PQ का स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर PR का स्क्वायर, PR तो लिखे यहीं, QR हो जाएगा, यहाँ पर QR हम लोग QP या नहीं तो RP लिख सकते हैं, R और RP, तो RP का स्क्वायर लिखें या PR का स्क्वायर लिखो या RP, बात बराबर हुआ, PR या QR, यहाँ पे देखिए QR का स्क्वायर, QR यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो मतलब क्या भुजा यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं वो तो लंब हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर Q यहाँ पर QP हो जाएगा, QP का QP लंब, आप यहाँ पर आधार इस पे कर दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए इस कथन में हम लोग कहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन आखिर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे QR, तो QR देखिए यहाँ पर आ रहा है QR का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो QR का स्क्वायर नहीं तो ऐसे लिख सकते हो PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समकोण बन रहा है तो ऐसे फुलफिल होगा। यहाँ पे देखिए RP यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधार होगा, आधार में बराबर होगा ही नहीं, ये हो जाएगा ये नहीं होगा, तो 2 नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टिक करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो और जो मतलब क्या कोण बच रहा है उसको निकालेंगे तो एक 90 डिग्री बनेगा, और जब ये 90 डिग्री एक कोण बन रहा है तो वही हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उस पर जाके हम लोग उसका फुलफिल करेंगे, जो होगा उसका ऑप्शन हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक हो गया है।